Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कहाँ गई थी? ऊपर? परिंदों को उड़ते हुए देख रही थी, आखिरी नजारा कर रही थी। परिंदों को उड़ाते उड़ाते कहीं खुद न उड़ जाना। तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता है। आप फिक्र ना करें, अब यहां से मेरी लाश ही जाएगी। मैंने भी यही सोचा है तुम्हारे लिए। आमिर, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
मासूम की जान। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, नकारे बजाओ। तुम्हारी इज्जत महफूज हो गई है। देखो देखो, तुम्हारी बेटी घर आई है। लग रही हो मीर महबूब खान तुम्हारी बेटी घर आई है। बेच दो उसे सत्तार भाई के हाथ, बेच दो, बेच दो उसको, बेच दो सत्तार भाई के हाथ, बेच दो। देखो तुम्हारी शादी का सामान मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ? बेटा तू आ गया, ख्वाब तो नहीं देख रही? सारा सारा बेटा देख कौन आया है? सारा, तुमने मेरा इंतजार किया, मेरी माँ का ख्याल रखा, मुझे तुम पर यकीन था। अच्छा, ये बताएं कि इरम कहाँ है? मैं इतने दिनों से दूर रहा हूँ, कोई तोहफे वोफे मैं उसके लिए नहीं ला सका। इरम, अम्मा, इरम किधर है? सारा, अम्मा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बेटा बेटा तुम बैठो, बैठो, आराम करो, बैठो आराम से, अभी बताती हूँ। तुम कहीं मेरी गैर मौजूदगी में इरम की शादी तो नहीं करती है? तुम अभी आए हो, आराम करो। आते ही सवालात पूछना शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ, आप लोग खाना लगा दें। हाँ बोल। अरे हाँ, हालात कुछ ठीक नहीं है, बस तुम संभाल लो। हैं? क्या? आमिर आ गया? नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे उसे, मैं खुद देख लूंगा उसको। अरे मानी आया है, मानी आया है। जहरीला लगता है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन 70 भाई से ज्यादा जहरीला
लीला कोई नहीं है मानी, इसलिए कि सत्तार भाई जाते हुए नाग को डस ले तो वो अपने बिल तक नहीं पहुंच सकता ना। बाला, हाँ बाला, बाला भी बड़ा जहरीला था, बहुत काम किया मेरे लिए। अरे मैंने भी बहुत प्यार किया उसे, फिर मेरे रास्ते में आ गया, क्या करता मैं। उसके बाद वो करीम अपने हाथ का बच्चा था। अरे जिसको दूध पिलाओ वही डसता है, वही डसता है, वही डसता है। काम करेगा मेरे लिए है, बड़ी मारामारी करता है तू आजकल। अरे अच्छी रिपोर्ट है तेरी अच्छी रिपोर्ट है। काम कर मेरे लिए, काम कर। हक कोई नहीं देता, छीन ले बढ़ के, छीन ले। मैं सिखाऊंगा सब कुछ, मैं सिखाऊंगा खुद, सब कुछ मिलेगा, पैसा, गाड़ी, घर। लेकिन एक बात है, जिगर मजबूत करके आना पड़ेगा इस काम में। कर मेरे लिए काम कर, अच्छा लगेगा। सोच ले बेटा, अच्छी तरह सोच ले। नहीं, कोई नहीं रोकेगा। अरे कोई नहीं रोकेगा। जाने दो मानी को, जाने दो। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मेरी मासूम प्यारी सी बहन को मेरी खातिर जिंदगी से दूर कर दिया आप लोगों ने। कितनी अजियतें उठाई होगी उसने। उसने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, खुदकुशी कर ली उसने। हम लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की आप लोगों ने, ज्यादती की उसके साथ। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ उसके साथ अम्मा। उसने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। उसने सदमे उठाए मेरी खातिर, उसने खुदकुशी कर ली मेरी खातिर, खुदकुशी कर ली उसने मेरी खातिर। लेकिन बेटा, सत्तार भाई ने मुझसे वादा किया था। अम्मा, सत्तार भाई एक मक्कार और अय्यार शख्स है, एक मक्कार और अय्यार शख्स है वो। उसने पता नहीं कितने ही तोड़ने के लिए लोगों से वादे किए हैं। आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचा। मैंने अम्मा को बहुत रोका, लेकिन वो तुम्हारे आने की खुशी में हाँ कर गई।
बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा हंसता बसता घर इस तरह उजड़ जाए। सत्तार ने मेरे साथ जो कुछ किया, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन उसने इरम के साथ शादी करके अच्छा नहीं किया। इसकी उसे सजा जरूर मिलेगी। नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब हमें इसका फैसला कुदरत पे छोड़ देना चाहिए। अम्मा, मैं इरम का खून उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आमिर, जो कुछ होना था वो हो गया। अब तुम इस गुस्से की हालत में कुछ नहीं करोगे। मैं कानून का सहारा लूंगा। सत्तार की असलियत मैं लोगों को बताऊंगा। वो अपनी लगाई हुई आग में खुद ही जल उठेगा। आमिर, हमें तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। बेटी के लिए आपके ज़हन में ये बात आई कैसे? आपने ऐसा सोचा क्यों? मैंने अपनी बेटी के लिए नुकसान वाली कोई बात नहीं सोची है। यही उसके हक में बेहतर होगा। मैं साज़ैन की शादी उस बुरे शख्स से नहीं होने दूंगी। आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मैं अपने फैसले तब्दील करने का आदी नहीं हूं। सत्तार भाई साज़ैन को इस बस्ती में रखेगा, उसके लिए बड़ा सा घर बनाएगा, और तुम्हें भी इस शादी पर एतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। मीर महबूब खान, ये हवेलियां, ये जायदाद, ये बहुत सारा पैसा कब सुकून देता है, कब खुशी का बायस बनता है? इन बड़ी बड़ी फसीलों में एक एक लम्हा मर मर कर जीना पड़ता है। हर जगह खुद को सामने रखकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि सत्तार भाई साज़ैन को खुश रखेगा। बाप की उम्र के शख्स के साथ शादी करने की अजियत को मैं ही जान सकती हूँ, इसीलिए तो अपनी मिसाल देती हूँ। मैं साज़ैन के लिए वो सब कुछ नहीं चाहती जो मैं खुद सह रही हूँ। सत्तार एक मक्कार और अय्यार शख्स है। आप उसकी दौलत देख रहे हैं, उसका किरदार नहीं। साज़ैन उसके साथ नहीं जी सकेगी। शादी का फैसला सुनते ही वो अपनी जान दे देगी।
बाबा आप यहाँ सुबह सवेरे खैरियत तो है? तुम मेरे पास नहीं आती हो आजकल, मैंने सोचा मैं खुद अपनी बेटी से मिलाऊं। बाबा मैं तो यहीं होती हूँ हवेली में। तो फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और होता होगा, हवेली से बाहर। नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। साजैन, मुझे शिकायत मिली है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम हवेली से बाहर जाती हो, छत पे निकलती हो, बाहर देखती रहती हो। बाबा वो मैं मुझे जवाज नहीं, एहतियात चाहिए। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम इस हवेली से कदम बाहर नहीं निकालोगे। फैज मर जाएगा लेकिन अपनी जबान बंद रखेगा, नहीं बोलेगा। मुझे कसम है अपनी औलाद की। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेता, अपने पास रखता हूं। कल तुम गिरफ्तार हो जाओगे ना, बेटे को हवेली भेज देना, अपने बेटों की तरह रखूंगा। जब तक तुम्हारी जुबान बंद रहेगी, जिंदा रहेगा तुम्हारा बेटा। महबूब खान, महबूब खान की हवेली सांपों का बिल है। उसमें हाथ डालने की सजा क्या होती है मैं जानता हूं। मैं नहीं बाबा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। महबूब खान अब वो महबूब खान नहीं रहा। उसके बहुत सारे राज अब मेरे पास हैं। नहीं बेटा, उसके राज फाश करने की गलती मत करना बेटा, मत करना। महबूब खान, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे गंदे राज अपने दिल में छुपा कर रखे, जेल काटी, अपने बच्चों से दूर रहा। भूख देखी, जुल्म सहे, कुछ नहीं कहा। फिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों मारा महबूब खान? क्यों मारा? मैंने उसे मार डाला, तुम्हें भी मार डाला, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा।
इसे भी मार डालूंगा, इसे भी मार डालूंगा। नहीं, महबूब खान, अब तुम किसी को नहीं मारोगे, आज तुम खुद मरोगे। फैज माजूर नहीं था, औलाद की मोहब्बत ने फैज को माजूर बना दिया था। एक गोली मार दो इधर, एक गोली जल्दी, एक गोली उतार दो मेरे अंदर जल्दी। महबूब खान, जो सजा मैं तुम्हें देना चाहता था, उससे बढ़कर सजा तुम्हें मिल चुकी। सारी जिंदगी तुमने लोगों पर गोलियां बरसाई। महबूब खान, आज इस एक गोली के लिए तुम तरसोगे, लेकिन ये गोली तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम लाशों की चट्टान के नीचे खड़े हो, एक गिरने वाली चट्टान के नीचे, उन्हीं के नीचे दबकर तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें क्यों मारूं? क्यों मारूं तुम्हें? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा तुम्हें। मार दो मुझे, नहीं मारूंगा। मार दो मुझे, नहीं, मार दो मुझे, नहीं। बस करो मीरल, बस करो, मेरे सब्र को और मत आजमाओ। सब्र के हद से मैं भी गुजर चुका हूँ, अब तो रो रो के एहसास भी थक चुका है। और मत रुला वैसे। अगर लिखने वाले ने हमारी किस्मत में रोना ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं माकुल, किस्मत ने एक मजाक जरूर किया था, लेकिन अब तो सब ठीक है। हम दोनों शादी कर लेंगे। ये क्या कह रहे हो मीरल? शौहर के होते हुए शादी? माकुल, खुदा के लिए खुद को धोखा मत दो। जिस रिश्ते को जहन और दिल दोनों तस्लीम नहीं करते, वो रिश्ता नहीं, मजबूरी होता है। और मैं ये भी जानता हूँ तुम महबूब खान से नफरत करती हो, फिर क्यों अपने आप को तमाम उम्र नफरत के शोला में जलाना चाहती हो? नहीं मीरल, नहीं। जब तक मैं महबूब खान की जिम्मेदारी थी, नफरत करती थी उससे, लेकिन जब से वो मेरी जिम्मेदारी बना है, शायद मोहब्बत हो गई है मुझे उससे। क्या क्या कह रही तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं मीरल, यही सच है। खुदा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ।